नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। चुनाव का खेल, वोट बैंक को अपने तरफ करने की ये राजनीति, और ऐसे में बिहार से निकल करके आ रही एक सबसे बड़ी खबर तीसरे मोर्चे की है। दरअसल बिहार में पहले से ही दो मोर्चे हैं, एक तरफ इंडिया महागठबंधन और दूसरी तरफ NDA गठबंधन। अब ऐसे में बिहार में एक तीसरा मोर्चा भी देखने को मिल सकता है। बातें चल रही हैं, कवायतें ये हैं कि एक साथ तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मिल करके तीसरी फ्रंट बनाने की बात कर रही हैं। ये छोटी छोटी पार्टियां वो हैं जो कि अपना लोहा मनवा चुकी है और उनके वोट बैंक में कोई संदेह नहीं है। दरअसल ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने समय में इतनी अच्छी वोट बैंक को हासिल किया है और अभी भी ये लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, उसी के साथ साथ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसी के साथ साथ मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी और फिर पप्पू यादव का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, ये चारों दल एक साथ आ सकते हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से अगर ये चारों दल आ जाते हैं तो ये कितना वोट बैंक काटने में कारगर साबित हो सकते हैं। दरअसल इन चारों के वोट बैंक की अगर बात करें तो सब अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि जब भी चुनाव होते हैं तो अक्सर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाले सीमांचल के क्षेत्र की बात करें तो जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सीमांचल के क्षेत्र में AIMIM का प्रदर्शन रहा, 5 विधायक भी बने, उसके साथ साथ 4 विधायकों को RJD ने डर के मारे अपने तरफ सम्मिलित भी कर लिया। ऐसे में पप्पू यादव भी राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। उसी के साथ साथ मुकेश सहनी आजकल लगातार लखीसराय, मुंगेर जैसे तमाम जगहों पर अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। तब ऐसे में जो ये तमाम छोटे छोटे दल हैं, ये अगर एक साथ आ जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है, क्या होगा पूरा मामला, आइए समझते हैं। बिहार की राजनीति में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी है। एक नया फ्रंट इंडिया और NDA से अलग हो सकता है। इसमें पप्पू यादव की पार्टी जाप, मायावती की पार्टी बसपा, ओवैसी की पार्टी AIMIM और मुकेश सहनी की पार्टी VIP शामिल हो सकती है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। पप्पू यादव की पार्टी जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कहते हैं, BJP की सरकार को रोकना है, इसे लेकर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा इंडिया गठबंधन के काफ़ी करीब है, इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पार्टी का मंथन शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें फैसला लिया गया कि पार्टी लोकसभा में 12 सीट और विधानसभा में 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर पार्टियों के नेता जो है उनके संपर्क में भी हैं। AIMIM बसपा VIP के नेताओं से बातचीत भी हो रही है। हम लोग अभी महागठबंधन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कहते हैं कि हम नहीं चाहते फिरका परस्त ताकतें गद्दी पर विराजमान हो, चाहे वह बिहार की बात हो या केंद्र की बात। BJP को गद्दी से उतारने के लिए एक संतुलित गठबंधन की जरूरत है। इंडिया गठबंधन जो बनाया है उसमें दलितों और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि BJP को गद्दी से उतारने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ NDA या इंडिया दोनों में से किसी गठबंधन में जगह नहीं मिलने पर अब सभी पार्टियां दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि देखते रहिए और आगे की राजनीति का इंतजार कीजिए। क्षेत्र तो मेरा ही है ना, 2 लाख वोट लाने की तो क्षमता है, अगल बगल 1 लाख वोट काटने की भी क्षमता है। तो जहां तमाम जो ये विपक्षी दल हैं, यानी तमाम जो ये छोटे छोटे दल हैं, इनकी विचारधाराएं इंडिया महागठबंधन से ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन अगर इंडिया महागठबंधन में इन तमाम दलों को सम्मिलित किया जाता है तो फिर सीट बंटवारे को लेकर के दांव पेच बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। ऐसे में जहां AIMIM साफ कह रही है कि लालू प्रसाद यादव या फिर इंडिया महागठबंधन महादलितों की आवाज़ को, उसी के साथ साथ मुसलमानों की आवाज़ को उठाने में उतनी कारगर नहीं है, और ये सब जानते हैं कि AIMIM का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखा गया है। ऐसे में बात करेंगे कि AIMIM की पकड़ कितनी हो सकती है और कहां कहां पर इंडिया महागठबंधन का वोट काटा जा सकता है।
दरअसल सबसे पहले पश्चिम चंपारण जहां 21% मुस्लिम वोट शेयर है, पूर्वी चंपारण जहां 20% वोट शेयर है, उसी के साथ साथ सिवान, औरंगाबाद, पटना, गया, इन सभी जगहों पर 15% जो है मुस्लिम वोट बैंक है। उसी के साथ साथ बात करेंगे किशनगंज की, कटिहार की और अररिया की। किशनगंज में 65% मुस्लिम वोट शेयर है। उसी के साथ साथ कटिहार में 38% वोट शेयर है मुसलमानों का और अररिया में 32% वोट शेयर है। अब ऐसे में जहां पे मुस्लिम वोट बैंक है, सीमांचल के 19 जो विधानसभा जब चुनाव हुए थे 2020 में, उस समय 19 सीटों पर सीमांचल में AIMIM ने RJD का सुपड़ा साफ करने में, या ये कहें कि RJD के वोट को काटने में बहुत कारगर साबित हुई थी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि ये अगर छोटे छोटे दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुकेश सहनी की पार्टी भाजपा को क्षति पहुंचा सकती है। तो AIMIM राजद और नीतीश कुमार के जो इंडिया महागठबंधन है उसको क्षति पहुंचा सकती है। हालांकि अब तक जो है बातें साफ नहीं है। सभी जो है इंडिया महागठबंधन में जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। अगर इंडिया महागठबंधन में इनका मिलन नहीं हो पाता है तो ये सब मिलकर के एक तीसरा मोर्चा खोल सकते हैं, जो बिहार की राजनीति में और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए खास करके एक बहुत ही अहम विषय जो है बन सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं तमाम जो किस किस को फ़ायदे पहुंचते हैं, किस किस को कितना नुकसान होता है, ये भी देखना होगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।